ओके, तो कल मैं जिसकी बात करी थी ना वो ये है, ये दिख रहा है आप, ये बहुत खूबसूरत है। नहाने की फ़ोटो खींचने रही थी, पर अभी नहीं खिंचाऊँगी। अभी नहीं, मैं कल या परसों खिंचाऊँगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं सबसे पहले पहुंची थी, अभी क्लास चल रही है 6 से 7 बजे का, हमारे 7 से 8 बजे का ग्रुप है। और मैं ग्रामर देख रही हूँ बिकॉज आज है ग्रामर का टेस्ट, और समय का था 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने खतरनाक आएंगे तुम लोग का पसंद निकल जाएगा। तो सर ऐसा बोल रहे थे, सच में बहुत खतरनाक आने वाला है। ज्योति तो जो मैं आई हूँ इससे पहले भी ज्योति आए, तो हम सोचे थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टफ आने वाला है, पता नहीं कैसा। तो वही है, चलो फिर आगे मिलती हूँ। मौसम ही बिल्कुल मस्त मस्त सुहाना सुहाना हो रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। चलो थोड़ी देर से मिलती हूँ, बाय। मैंने बैक कैमरे से वीडियो बनाया और मैं इतनी टैन हो चुकी हूँ पूरी, मैं क्या करूँ, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, तो मैं कुछ पाने के लिए अपना रंग खो रही हूँ, तो कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, तो यही बोलने के लिए आई थी मैं। चलो बोलो बाय, कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा टैन हो गई हूँ मैं, बाय। थोड़ा वो रिवीजन तो कर लिया, बट पता नहीं बुक में से कहाँ से आएगा, और सर सरप्राइज़ देते रहते। तो वही है। और ये मम्मी इंडिया से ले गई थी नटराज का पेंसिल, क्योंकि ये बहुत माहौल होता है, मैं पता बचपन से ये यूज़ करती हूँ, एक ये क्लासमेट का। तो वही है, आधे बच्चे आ चुके हैं और मैं आधे बन गई हूँ। आज लगी मैं प्रॉपर स्टूडेंट। अभी तो 저는 편지를 썼습니다. 남동생이 편지를 썼습니다. 아버지께 편지를 썼습니다. 이다. 아니다. 그냥. ओके, तो जब रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं, हमारे रेस्टोरेंट पे आ चुके हैं, तो चलते हैं। अब टाइम हो चुका है, डर लग रहा है, फाइटिंग। बाय, मिलते थोड़ी देर से। हमारे एग्ज़ाम कुछ इस प्रकार है, समझ में आ रहा है, ऊपर से 3 पेज है। चलो बाय। और ये देखो मौसम कितना सुहाना है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, देख सकते हैं जैसे कि गिला है। और हमारी बोई नीचे लगा रही है झाड़ू, क्योंकि बोई को बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, साफ़ सफाई करना। और कोमल नए नए करके आ चुकी है, और मैंने इधर अपनी टी शर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि अब हम जा रहे ये सब कुछ भी नहीं करने जा रहे, हम जा रहे हैं वर्कआउट करने। और सबसे ज़्यादा माहौल बात क्या है, मेरा थोड़ा देखो, लग रहा है ना मैं रोई हुई हूँ, लग रहा है कोमल दिख रही हूँ, मैं ऐसा दिख रही हूँ, लग रही मैं रोई हूँ। क्यों 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 नहीं लगूंगी, इतना खुंदक आया अब। क्योंकि हम लोग गए थे 1 वीक पहले यहाँ के कोलपुर के 5 स्टार होटल में, होटल सेंट्रल प्लाजा। तो वहाँ का मैंने ना इतना अच्छा, मतलब नॉट बेस्ट बट गुड, मेरी तरफ से मैंने जितना हो सके उतना अच्छा बनाने के लिए मैंने क्लिप्स लिए थे, कुछ कोमल के फ़ोन से लिए थे, कुछ ये मतलब बोई के फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन की तो स्टोरेज हो रखी है फुल, तो वही है। और माहौल बात यह है कि मतलब स्टोरेज खाली करने के चक्कर में मैंने क्या किया, मेरे वीडियो को सब एडिट कर दिया था, ठीक है। मैं मतलब जिस ऐप से एडिट करती हूँ उसमें मैंने सब कुछ एडिट कर दिया था, मैंने सब टाइटल भी रखा था, मतलब क्योंकि वहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करना था ना, तो फिर मैं हिंदी में बोल रही थी, तो बट किसी को समझ में नहीं आई, क्योंकि माइक में था तो आवाज़ गूंज रहा था, तो इसलिए मैंने नीचे सब टाइटल लिखा था मस्त माहौल करके। और मुझे नहीं पता, मैंने आज या कल या फिर 1-2 दिन पहले जन्माष्टमी का व्लॉग बनाते वक्त शायद में भी, तो उसकी जरूरत पड़ रही थी, किसी जरूरत पड़ रही थी, मुझे हाथ ही दुखने लग गया, क्या होते हैं, स्टोरेज की जरूरत पड़ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, क्लिप्स, मेरे को लगा कि मैंने वो कर लिया, एक्चुअली पता है क्यों मेरे को कन्फ्यूज़ क्यों हुई, क्या बोल रही हूँ मैं,
एक्चुअली पता है मैं कंफ्यूज क्यों हुई होंगी, क्योंकि मैंने थंबनेल बना लिया था, ठीक है, थंबनेल बना लिया, उसको मैंने सेव कर लिया और मेरे को लगा होगा कि मैंने वाह मैंने ब्लॉग भी सेव कर लिया। तो फिर मैंने सोचा ब्लॉग तो सेव हो गया तो फिर क्लिप क्या फ़ायदा होगा, है ना। तो फिर मैं उड़ा दिया तो ठीक है, वो रिसाइकल बिन में रहता है बोई के फ़ोन में, ठीक है, पर रिसाइकल बिन से उड़ाने की जरूरत थी, समझ रहे हो। इतने हीरो बनने की जरूरत क्या थी, मतलब हीरो नहीं हीरोइन बनने की क्या जरूरत थी। मेरे को अभी इतना रिग्रेट होता है, जब दिल टूटा था ना मेरा तब भी मेरे को इतना दुख नहीं होगा जितना दुख मुझे आज होता है, समझ रहे हो आप। पर अब दुख करके तो ना कुछ फायदा है। अब रियल तीज का ब्लॉग अच्छा बनाऊंगी। कोई बात नहीं, गए एक्सपीरियंस ले लिया हमने फाइव स्टार होटल का, ठीक है, बट वो मेमोरी जो होता है ना, जो कि आज से 10 साल बाद, 10 साल तक मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मतलब आज से कुछ साल बाद देखूँगी तो वाह मतलब वहाँ भी गए थे ना, ऐसा हुआ था ना कोमल, वो चीज़ नहीं रहेगी कि मतलब ऐसे देख के वो वाव करने वाला मोमेंट नहीं रहेगा। इस बात का दुख दर्द है, और तो बाकी सब बढ़िया, और सब बढ़िया, आप लोग मस्त हो झकास। मैं बिल्कुल बिंदास, देखो इतनी बिंदास खड़े होने का तरीका देख रहे हो। इतना दुख है कि समझ में नहीं आ रहा मैं खड़ी कैसे, मैं क्या कर रही हूँ। ये जो आपको जो कैंग 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 की आवाज़ आ रही है ना, वो है डक, यानी कि हाँस, यानी कि बत्तख। ओके, तो चलो मौसम सुहाना हो रहा है, ये लो आप लोग के लिए गाइस हो। तो मैं अपना ये हुलिया ठीक करके आती हूँ। लगना चाहिए ना कि मैं रोई हूँ, मैं दुखी हूँ, तो इसलिए थोड़ा बाल नहीं बनाया, वरना मैं तो सुंदर बन के आती है ना। चलो ठीक है, अब बाल बना के आती हूँ। ओके, सो आई एम रेडी। सो पहले और अभी में कोई खास डिफरेंस नहीं आया, बस ये है कि यहाँ से बाल उड़ नहीं रहे होंगे। क्या मतलब है उड़ रहे, नहीं उड़ रहे ना, हाँ ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है, ये मैं स्कूल टाइम में बनाती थी यहाँ से, मतलब मैं बनाती थी यहाँ से, मम्मी बनाती थी यहाँ से, तो ये मम्मी वाला है, ठीक है, जो मैंने बनाया है यहाँ से, और मैं बनाती हूँ यहाँ से, इधर वाले बाल इधर इधर से बनाती हूँ नकल पाने के लिए, फैशन। तो मम्मी कहती है नहीं पूरा बाल यहाँ से लेके ऐसे, मुझे चंपू बुक होता है, चंपू बना देती थी। हाँ, तो मैं कहती थी आपको एक किस्सा बताती हूँ कि स्कूल टाइम पे जब ट्रेंड चला था ना ऐसे पफ बनाने का, ऐसे ऐसे बाल लेके ऐसे ऊपर उठा के क्लिप लगा के तब मोटा मोटा बनाते ना। हाँ, जब वैसे ट्रेंड चला था तो मैं एक इकलौती लड़की थी जिसने वो ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ठीक है। उस ज़माने में मैं ऐसे बना दी, 2 चुटी बना के जाती थी। ये तो फिर भी नॉर्मल है ना। तो मैंने एक बार ऐसे फोल्ड वाला नहीं होता, ऐसे रिबन वाला, क्या गया दिख रहा है, हाँ ऐसे बना के जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे सुबह सुबह तो प्रार्थना होती है ना, प्रेयर होती है, तो प्रेयर में अपने तारीफ़ कैसे करूँ, उस समय करती रहती हूँ, बट फिर भी अब कैसे करूँ ना, तो कर ही देती हूँ। तो क्या हुआ, सब लोग बैठे हुए थे, तो होता ना कि पता नहीं पोएम वोएम सुनाना होता था, तो फिर ताली बजाते थे, अच्छा सुनाया तो ऐसा था। तो फिर मेरे को खड़ा किया कि अर्चना खड़े हो जाओ, तो उन्होंने ऐसे खड़ा करवाया, तो मैं खड़ी होकर बोलो हाय रब्बा मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मैंने लिपस्टिक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कहते कि इनने अच्छा बनाया, मतलब इनने मतलब ये बनाया क्या बोलते इसको, 2 चोटी बनाया फोल्ड करके, तो सबने सब कल से ऐसी ऐसी चुटियाँ बना के आएंगी, ऐसी चोटी बना के आएंगी, ठीक है, ऐसे बोल के सब लोग मेरे को देखने लगे। हाय रब्बा, मतलब सेलिब्रिटी को क्या फील होता होगा, वह वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को धक 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 हो रहा था, लेकिन खुशी भी हो रही थी। तो समझ रहे हो, मतलब प्रेयर में ऐसे सबके सामने खड़ा किया मेरे को। उससे तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो बेइज्जती करने के लिए खड़ा करते, क्योंकि कोई ऐसा पफ लगा के आ रहा है, कोई लिपस्टिक लगा के आ रहा है, कोई आईलाइनर लगा के आ रहा है, कोई यहाँ से बैंक काट के आ रहा है। तो स्कूल में आया था, फैशन में बनाया, तो लेकिन मुझे खड़ा किया, लेकिन मेरी तारीफ़ करने के लिए। समझ रहे, मैं आपसे गुड स्टूडेंट थी। थैंक यू, ये बोला था। चलो अब मैं जाती हूँ। मियाँ ने देखो, ये मैंने नहीं तोड़ा अभी, ये मैंने नहीं तोड़ा कोमल। इतनी मोटी हो गई। ले अब किसी अब तो रिकॉर्ड हो गया, अब तो तुमने तोड़ा है। अब तो तुमने तोड़ा है, मेरे कुछ नहीं बोलना है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सेम ब्लॉग, अनदर डे। सो मैं बोल रही थी कि सॉरी, अब तो सॉरी, मैं इतना लो फील कर रही हूँ, मॉर्निंग और एनर्जेटिक फील करना चाहिए, बट वो क्या है ना कि मेरे को आजकल क्या बोले इसको, बीमारी तो नहीं हो सकती ना, मतलब क्या हो गया आजकल। इफ़ मैं 10 बजे सोती हूँ रात को, उसके बाद अगर मेरा 2 बजे 3 बजे 4 बजे 1 बजे कभी भी आँख खुले, उसके बाद मेरे को आती नहीं है नींद, मेरे को नींद ही नहीं आती है, मैं क्या करूँ। उसके बाद मैं करने लगती हूँ ओवर थिंक, ठीक है। ओवर थिंक मतलब किसी के लिए भी हो सकता है, अपने करियर को लेकर हो सकता है, मतलब अपनों के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए मैं ओवर थिंक करने आती हूँ। तो फिर 1 घंटा मैं रोती हूँ। वैसे आप लोगों ने इसलिए पूछा नहीं है वैसे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अभी मैं इन सब चीज़ों से भी जूझ रही हूँ, ये भी जो भी बोलते हैं। तो
मेरे को ना वो नहीं होते यूट्यूब में नहीं आते 3 hours रिलैक्सिंग स्लीपिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे उनका सहारा लेना पड़ता है। कल रात को भी मैंने वो यूट्यूब में वही चला दिया और मैं सुनते रही कम से कम 40 मिनट तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। ठीक है, उसके बाद फिर मेरी आँख लग गई होगी और मैं डायरेक्ट अभी उठी हूँ। 2 बजे से 4 बजे तक मैं सिर्फ जगी थी और कुछ नहीं कर रही थी। ठीक है, तो अब थोड़ी बहुत एनर्जी लेके आते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ मेरे स्कूल का एक और किस्सा जो कि मेरे को हमेशा याद रहता है और हमेशा याद रहेगा सभी भी मरते दम तक। तो मैं बताती हूँ, हमारे स्कूल में थी एक दीदी, वो हमसे सीनियर थी, हम जूनियर थे। ठीक है, दीदी का नाम था मीना। तो हम मैं स्पेशली मैं मीनूती बोलती थी। ठीक है, उनकी आँखें थी ब्लू और वो ना ऐसे ये 2 रोटी बनाते थे ऐसे साइड मांग करके। ठीक है, और वो इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी थी, पतली उस टाइम तो मेरी पतली थी ऑफकोर्स, पतली सुंदर, हाइट भी ठीक ठाक थी, लाइक 5'2", 5'3" ऐसी थी हाइट उनकी। ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकती है, आई डोंट नो, मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। बट उनकी आंखें, उनकी स्माइल और वो नोज रिंग आते थे, इतने सुंदर थे ना। मतलब प्रेयर में सब लोग प्रेयर कर रहे होते थे, मैं उनको देख रही होती थी, समझ रहे हो, बिल्कुल आशिकों वाला। तो इस ये मैं बता चुकी हूँ पहले, बताया कि नहीं बताया पता नहीं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं नहीं बताऊँगा तो उनको इतनी प्यारी लगती थी ना। तो मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था कि मैं उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, जबकि मैं स्ट्रेट। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आई लव बॉयज़। पर मुझे बच्चे थे ना यार, क्यों दिल पसंद नहीं आ सकते थे, आ सकते ऑफकोर्स आ सकते यार, हद है। हमको हीरोइन पसंद आती है, जैसे हमको हीरोइन पसंद आती है वैसे मुझे वो दीदी अच्छी लगती थी। ठीक है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स को पता था, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड आयुषी और मेरे पापा की फ्रेंड्स भी, तो उन लोगों को पता था। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, और हाँ, वो दीदी का 12th कंप्लीट होने वाला था और हम 8th में थे। हाँ 8th 9th में थे, उनका 12th होने वाला था। ठीक है, उनको मैं पसंद करती थी 11th से। ठीक है, पूरा 1 साल हो गया था, पर मैं उनको बोल नहीं पाई कि मैं उनको पसंद करती थी, आई लाइक यू, आप बहुत सुंदर हो, ऐसा नहीं बोल पाती थी। जबकि अब मैं बोलती हूँ, अब मुझे कोई किसी को भी मेरी शर्ट बेच रहेगी ना, एक्सक्यूज़ मी नाइस शर्ट, एक्सक्यूज़ मी नाइस है, ऐसे में अब मैं बोल देती हूँ। ठीक है, पहले नहीं बोलती थी मैं। ठीक है, तो फिर एक दिन अब 12th होने वाला था ख़त्म। ठीक है, अब छुट्टियाँ पड़ने वाली थी, एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम होने वाले थे। तो फिर सोचता भी के, तो फिर आयुषी ने बोला कि ऐसे तो आप अपने दिल की बात कभी नहीं बता पाओगे उनको, तो बता दो एक बार, तो उनको भी शायद अच्छा लगे। ठीक है, तो फिर मैं नहीं बोला। उसका फिर से लंच हो रहा था। ठीक है, तो वो दीदी और उनके एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो लोग हमेशा साथ में घूमते थे, जिससे मैं और आयुषी साथ में घूमते थे ना, वैसे ही। तो फिर आयुषी मुझे खींचते हुए ले गई, फिर आयुषी ने बोला कि एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम ये है ना, हाँ, तो फिर आपको ना मेरी फ्रेंड बहुत पसंद करती है, आप उसको बहुत अच्छी लगती हो। कह रहे अरे वो दीदी से कहती अरे सच में, तो बोला हाँ जी, बोला। तो फिर कह रहे हाथ मिला लो, तो इसका लाइफ सफल हो जाएगी, मतलब काइंड ऑफ ऐसे ही कि हैंड शेक कर लो, ये आपको बहुत पसंद करती है। कि उन दीदी ने मुझसे हाथ मिलाया, समझ रहे हो, उन दीदी ने मुझसे हाथ मिलाया और मैंने ऐसा हाथ मिलाया। ठीक है, हाथ मिलाने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा हाय। इस टाइम मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद थी, अब भी ठीक ठाक लगती है, बट उस टाइम मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद थी। ऐसा लगा था मैंने आलिया भट्ट से हाथ मिला लिया, तो समझ रहे हो वो खुशी। तो उन्होंने हाथ मिला लिया, उसने बोला कि आप अच्छे से पढ़ाई करना, आप बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, ऐसे बोला दी ने। मैं थैंक यू सो मच बोला, है रब्बा, जो मुझे क्यूट लगती है, प्यारी लगती है, उनको बे क्यूट प्यारी लगे। इससे ज़्यादा सफल चीज़ क्या हो सकता है। तो फिर फिर उन्होंने हाथ मिलाया, दीदी तो चली गई हाथ मिला के, और फिर मैंने उस हाथ को ऐसे रखा, समझ रहे हो, मुट्ठी बंद ऐसे रखा, सीधे हाथ मिलाया था शायद मैंने, उल्टे हाथ से खाना खाया मैंने, ये हाथ मैंने खोला ही नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैडम से डांट खा लिया, पर मैंने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क तो मुझे सीधा करना पड़ेगा ना, ये खोला ही नहीं कि मैंने, समझ खोला नहीं। और ऐसा खोला नहीं मैंने पूरा एक दिन, मैं समझ जब लंच के बाद, लंच होता हमारा 10 बजे, शायद 10 बजे 10:30 बजे होता था लंच। ठीक है, 1 बजे 1:30 बजे में छुट्टी होती थी। 10 बजे से लेके अगले सुबह स्कूल जाने तक मैंने अपना हाथ नहीं खोला था, और मेरे हाथ गई थी अकड़, तो मुझे ना ऐसे करके खुलवाना पड़ा था अपना हाथ, समझ रहे हो। तो इतनी पसंद मुझे होती थी, समझ रहे हो, मैं किसी को पसंद करती तो उसकी हद देख रही हो कितनी होती थी, मैं कितनी शिद्दत से उनको पसंद करती थी। ऐसे मेरा प्यार में भी है, समझ रहे हो। इफ़ मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं पूरी शिद्दत से करती हूँ, वरना फिर मैं भाव ही नहीं देती, समझ रहे हो। तो वही है, अब वो दीदी की तो शादी भी हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए होंगे, पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं होंगी। तो जब भी मैं इससे स्कूल के बच्चों को देखती हूँ ना, तो उन दीदी के बारे में ज़रूर सोचती हूँ। जब भी मैं किसी भी यूनिफॉर्म या फिर किसी भी स्कूल को देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार स्कूल लाइफ कितनी मस्त होती है ना। मतलब हमको स्कूल लाइफ तब बोरिंग लगती थी, तब हम सोचते यार कब स्कूल ख़त्म हो तो कॉलेज जाए, तो ये
बोझ, ये बस्ते का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बट सच में वो 12 साल की मेमोरीज ना बहुत माहौल होती है, वो ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं। या जब भी स्कूल पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ लो, एवरी मोमेंट को एंजॉय करो। मैडम की डांट से लेके फ्रेंड्स के साथ मस्ती, क्लास बंक मतलब स्कूल ही नहीं आना वाला नहीं, एक पीरियड मिस कर देगा, मैंने भी किया। चलो बाय। इस बार का दर्द क्या बोल रही हूँ मैं। और मैं एक लड़की हूँ जिसने कभी ज़िंदगी में पफ नहीं बनाया गया, समझ रहे हो? पूरा ट्रेंड जाके ख़त्म हो गया बंदे, मतलब ट्रेंड ख़त्म होने के ये क्या दिख गया। मेरी ज़िंदगी बिज गई है, ये बेच रही लोहा। हाँ मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है।